वहाँ पर सैंडिंग करके क्रीम लगा के बफिंग कर देते थे हाथ से, तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आती थी, एक तो उतनी शाइनिंग। एक सवाल आया था मेरे पास कि पीयू सीलर के कितने कोट लगते हैं और पीयू क्लियर के कितने कोट लगते हैं। तो देखिए, जो सीलर है क्लियर पे हम उसको टीक प्लाई पे हम उसको करते हैं वीनियर पर, तो सीलर का अगर वैसे तो सब 2 कोट लगाते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप एक ही कोट लगाइए सीलर का और पीयू क्लियर के आप 2 कोट लगाइए, तो उससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। कई लोग क्या करते हैं कि सीलर के तो 2 कोट लगा देते हैं कि माली तो चढ़ाना है, हम सीलर चढ़ा देते हैं और जो ऊपर का क्लियर होगा, ग्लोसी होगा, उसको हम कम डाल देंगे, 1 कोट डाल देंगे। तो ऐसा ना करें, आप सीलर का 1 कोट डालिए बेशक से, और जो पीयू क्लियर है ग्लोसी, उसको आप 2 कोट डालिए ज़रूर। उसके बाद फिर आप देखिएगा क्या ज़बरदस्त उसमें शाइनिंग आएगी। सैंडिंग प्रॉपर अच्छे से करिएगा और फिर बफिंग कर दीजिए, मज़ा आ जाएगा उसके अंदर। और दूसरा सवाल ये था कि वॉलनट कलर करना है तो इपॉक्सी से पहले कलर चढ़ाएं या बाद में कलर चढ़ाएं। देखिए, अगर आपने वीनियर ही वॉलनट कलर के लिए रखी है तो फिर तो आप सीधा इपॉक्सी लगा दीजिए, कलर भी चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको कलर चढ़ाना ही है तो आप पहले कलर चढ़ाइए। सबसे पहले देखिए, आप सैंडिंग कर लीजिए, मरम्मत कर लीजिए, फिर आप कलर चढ़ा लीजिए, जो कलर आपको चाहिए उससे 20% माइनस करके। उसके बाद आप इपॉक्सी लगाइए। इपॉक्सी लगाने के बाद जो कलर आप 20% आपने माइनस रखा था, कम रखा था, इपॉक्सी लगाने के बाद वो 20% डार्क हो जाएगा, तो एक्चुअल जो आपको कलर है वो मिल जाएगा। इपॉक्सी के बाद कलर मत चढ़ाइए। इपॉक्सी के बाद कलर चढ़ाने का मतलब है कि उस पर धब्बे, दाग धब्बे आ जाना। तो अगर आप चाहते हैं कि वीनियर पे दाग धब्बे ना आए तो आपको इपॉक्सी से पहले ही कलर चढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद आप इपॉक्सी लगाएं, बहुत बढ़िया अच्छी और फिनिशिंग आएगी। एक सवाल ये था कि ड्रेसिंग टेबल है उनकी कोई, वो कह रहे हैं कि लकड़ी पर ऐसे ही हम पीयू पॉलिश कर सकते हैं क्या, या हमें एमडीएफ लगाना ही पड़ेगा। देखिए, वैसे तो आपको एमडीएफ ही लगाना चाहिए, तभी फिनिशिंग अच्छी आएगी। लेकिन अगर आपको ऐसे ही करना है तो उसका एक तरीका ये है कि आप पहले पट्टी खींच लें पूरी पे और उसके बाद करें। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जितने में आप पट्टी खींचने में लेबर लगाएंगे ना, उससे बढ़िया है कि आप एमडीएफ खरीद लीजिए। और एमडीएफ कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, 300 साढ़े 300 रुपये की 3 mm की आपको शीट मिल जाएगी 8x4 की। तो मैं यही कहूँगा, सबसे मैं यही कहता हूँ कि आप कभी भी डायरेक्ट लकड़ी के ऊपर मत कीजिए, एमडीएफ लगा लीजिए। एमडीएफ इतना महंगा तो है नहीं, तो एमडीएफ लगा लीजिए 3 mm का और उसके ऊपर कर लीजिए। मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा। ताकि बफिंग क्या हम हाथ से कर सकते हैं? बफिंग हाथ से मत कीजिए, क्योंकि हाथ से करने से, और वो ये भी बोल रहे हैं कि निशान भी आ रहे हैं। तो बफिंग जब हम मशीन से करते हैं, मशीन का बहुत अच्छा प्रेशर होता है और बहुत स्पीड से चलती है। आप कितना भी करें, आप हाथ से ऐसे गद्दी को पकड़ेंगे और ऐसे ऐसे मारेंगे तो आप सोच लीजिए आप कितनी देर तक प्रेशर लगा सकते हैं या कितना टाइम उसको रगड़ सकते हैं। तो हमने भी पहले कई बार, एक्चुअली क्या होता था, कई बार ऐसी जगहें होती थी जहां पर हम मशीन नहीं चला सकते बफिंग की, तो हम वहां पर सैंडिंग करके क्रीम लगा के बफिंग कर देते थे हाथ से। तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आती थी, एक तो उतनी शाइनिंग नहीं आती, वो अलग ही पैच दिखता है, और दूसरा उसके अंदर निशान आते हैं। तो जैसे आप बता रहे हैं, तो निशान भी इसी वजह से आते हैं, तो निशान और सैंडिंग की वजह से भी आते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जो बफिंग करें, वो बफिंग आप मशीन से ही करें। जो मशीन मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी, अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन में उसका लिंक है, आप वो देख लीजिए बफिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मशीन भी उसमें दिखाई है मैंने, आप वो भी चेक कर लीजिए। और इसको आप मशीन से ही कीजिए, हाथ से मत कीजिए, क्योंकि हाथ से नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं है। आप गद्दी से करते हैं तो वो उसमें उतना अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है। और निशान आने के देखिए 1-2 मेजर कारण होते हैं। एक तो आप जब बफिंग हाथ से करेंगे तो उसमें तो निशान आने ही आने हैं, वो तो पक्का है, वो तो रहेंगे। और अगर आप मशीन से बफिंग करते हैं तो फिर भी निशान आ रहे हैं, तो उसका रीज़न है सैंडिंग। जब सैंडिंग आप करते हैं ना, तो आप रेगमाल, जैसे आपने कोई बड़ा रेगमाल लगाया, उसके बाद जब छोटा रेगमाल लगाया, उसके बाद जब पतला या बड़ा रेगमाल कह लें, बड़ा रेगमाल लगाएंगे, जैसे कि मान लिया आपने 600 नंबर का लगाया, फिर आपको 800 नंबर का लगाना है, तो जो 800 नंबर का आप रेगमाल लगाएंगे ना, उसमें आपने इतना उसको आपको इतना लगाना है कि 600 नंबर का के जो निशान है वो चले जाएं। अगर उसके निशान नहीं जाएंगे, वो रह जाएंगे, तो वही निशान आपको सैंडिंग बफिंग के बाद नजर आएंगे। देखिए, ऐसे तो अगर आप जैसे रेगमाल लगाते हैं, आपको पता नहीं चलेगा कि ये निशान है कि नहीं है। अगर आपको निशान देखने हैं तो आप लाइट रख लीजिए सामने, और लाइट रखने के बाद उसको जो आपका फेस है उसको इस तरह से रखिए, मतलब आपका सरफेस जिस पे आप पॉलिश कर रहे हैं, उस
उस सरफेस को इस तरह से रखिए और ऐसे साइड से उसको ऊपर से ऐसे देखिए टॉप की तरफ से, तो आपको यहाँ पर निशान नज़र आएंगे उसके रेगमाल के, तो वो रेगमाल के निशान नहीं होने चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि आप सैंडिंग अच्छे से करें और उसकी बफिंग बढ़िया से करें और मशीन से करें। मशीन ऐसे कोई बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, आपको अगर ये नहीं ले सकते तो आप लोकल ले लीजिए, वो चावड़ी बाज़ार में बहुत सारी मिलती है, 25-26 रुपये की मिल जाएगी, तो आप वो ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बॉस की आपको लेनी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि बॉस की एक वो क्वालिटी है उसकी, चलाने में भी आपको मज़ा आएगा, उससे आउटपुट भी अच्छी मिलेगी, ये बात तो है। अच्छा, ये वही सवाल है जो मैंने अभी आपको बताया। ये कह रहे हैं, इनका कहना है कि मैंने मशीन चावड़ी बाज़ार से ही ली थी और वो 2600 रुपये की थी और वो बहुत अच्छी चल रही है। बिल्कुल चल रही होगी। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बॉस की मशीन लो, मशीन आप लोकल भी ले सकते हो, लेकिन हम इसलिए जेन्युइन लेते हैं कि लॉन्ग लाइफ रहे। अब जो आप लोकल लेंगे ना, उसमें मिल तो जाएगी आपको, जैसे आप कह रहे हैं 2600 रुपये की मिल जाएगी, लेकिन उससे प्रॉब्लम आपको ये है कि मान लिया कोई अर्जेंट काम है या कुछ है तो वो ख़राब भी हो सकती है, और एक बार ख़राब हो जाएगी तो फिर आपका काम रुक सकता है। या तो आप 2 मशीन रखें, तो 2 भी अगर लेते हैं तो वैसे तो 5200 रुपये की पड़ेगी आपको, कोई ऐसा महंगा तो नहीं है। बॉस की तो फिर भी उससे कहीं ज़्यादा महंगी, क्योंकि 12,000 रुपये की मैं आपको बता रहा हूँ कि 12,000 रुपये की है। मैंने बफिंग मशीन के बारे में अच्छे से बताया, अगर आपको वो देखनी है तो आई बटन में लिंक है, आप वो देख सकते हैं वो वीडियो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको अगर लोकल लेनी है तो आप लोकल भी ले सकते हैं, अगर इनिशियल आपका बजट नहीं है तो। लेकिन अगर आपका बजट है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ पैसे बचाने के लिए आप लोकल मशीन खरीद लो, फिर मैं यही कहूँगा आप बॉस की मशीन खरीदो, अच्छी मशीन है, या किसी और अच्छी कंपनी की खरीद लीजिए। बॉस का कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कि मैं बॉस का फेवर करूँगा या मैं उसको स्पॉन्सर करूँगा कि आप वही खरीदिए। तो जो आपको अच्छे लगे आप वो खरीदिए। बस मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो आपको उसमें चलाने में कंफर्टेबल रहेगा और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं कि ये बीच में रुकेगी नहीं। बाकी लोकल का तो देखिए, लोकल है, उसका तो कोई भरोसा है नहीं, वो तो कभी भी रुक सकती है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपके किसी काम की हो तो आप इसको लाइक करें, और चैनल को अगर आपको ठीक लगता है तो सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी मेरा इस चैनल को बनाने का मोटिव यही है कि आपके जो भी क्वारीज हो, जो भी क्वेश्चन हो, वो आप मेरे से पूछें, आप मेरे से पूछ सकते हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मेरे से कोई भी सवाल आप कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके काम आए, मैं यही चाहता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।